हेलो गाइस, ध्यान दीजिए। आज का नया टॉपिक है एक्सपोनेंट एंड पावर्स। इसके बारे में थोड़ा बहुत बेसिक ज्ञान आप लोग को मैं देने वाला हूँ आज। तो ये देखिएगा, एक्सपोनेंट एंड पावर का मतलब क्या होता है। टू, ये है बेस नंबर, और इसके ऊपर देखिए कुछ पावर लिखा हुआ है, 2 to the power 4। इस 4 को हम लोग बुलाते हैं एक्सपोनेंट, और इस 2 को बोलते हैं बेस। खत्म। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक पैटर्न हिसाब से मैं कुछ लिख रहा हूँ, थोड़ा देखिए। 3 का पावर है 4, ये 3 का पावर मतलब ये बेस है और ये एक्सपोनेंट है। अब इस फॉर्म में लिखने को ही हम लोग एक्सपोनेंशिएशन बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 3 × 3 × 3 × 3। सबको मालूम है ये कितना आएगा? 3 का पावर 4, 81। अब मान लीजिए आपको मैं लिखने दे दूँ 3 का पावर क्यूब। इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे 4 था, यहाँ 3 हो गया, मतलब एक पावर घट गया, मतलब 4 पावर में से एक पावर घट गया। ये 4 3 था, मतलब एक 3 घट गया। तो 4 3 को करने के बाद अगर 81 आ रहा था, 4 3 को करने के बाद अगर 81 आ रहा था, उसमें से अगर मैं एक 3 को कम कर दूं तो कितना आ जाएगा? अपने आप 27 आता है ना। 3 × 3 × 3 का मतलब क्या होता है? 27। अब उसी तरह फिर मतलब समझिए, 3 का स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर का मतलब थोड़ा देखिए, 3 था, यहाँ भी 2 हो गया, इसका मतलब एक 3 घट जा रहा है, मतलब आ कितना रहा था? 27 3 3 में। तो अगर मैं एक 3 कम कर देता हूँ, उससे कितना आ जाएगा? 9। 3 का स्क्वायर होता ही है ना 9। क्या समझ में आया आपको वीडियो? फिर आगे ध्यान दीजिए। अब 3 का पावर 1 फिर घट गया, मतलब 9 में अगर मैं 3 डिवाइड कर दूँ, 3 आ जाएगा। क्या आएगा ना? 3 1 ज़ा 3, खत्म। अब 3 का पावर क्या है? 0। मैं इसका वैल्यू जानता हूँ, क्या लिखता हूँ हम लोग? 1। हम लोग क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं। तो 3 का पावर 0 है 1, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? 3 में से 3 को ही डिवाइड कर दिया जा रहा है, तभी तो 1 आ रहा है। कुछ दिमाग में गया आप लोग के? तो ये सब तो था पॉजिटिव साइन के साथ, था ना? ये सब पॉजिटिव साइन के साथ था। थोड़ा आगे ध्यान दीजिए, मैं क्या बताने वाला हूँ। अब मान लीजिए रह जाए नेगेटिव साइन के साथ। हमको अल्टीमेटली लाना है 3 का पावर 81, 3 का पावर 4 मतलब 81। कैसे आता है वो मैंने आपको दिखाया, क्या ट्रिक है। अब मान लीजिए ये नेगेटिव नंबर आ गया, ऊपर पावर जो है वो नेगेटिव आ जाए, तो इसका मतलब ठहरता क्या है? इसका मतलब मालूम है कि इसका मतलब होता है 1/3। क्या आएगा इसका? इस फॉर्म में मैं ये लिख ही सकता हूँ, मतलब 3 - 1 जो पावर, उसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ। अब मान लीजिए 3 - 2 है, तो वापस पैटर्न देखिए हम चेंज करेंगे। क्या हो रहा है? ये -1 था, अभी ये और छोटा हो जा रहा है। -2 तो छोटा होता -1 से, -1 बड़ा होता। इसका मतलब बड़ा कौन है? ये बड़ा है। तो ये बड़ा है, तो हम किसको छोटा कर रहे हैं? 3 को ही छोटा कर रहे हैं। 3 को छोटा कर रहे हैं। कुछ समझ में आया आपको? तो ध्यान दीजिए, डिवाइड का साइन बदल गया इंटू के साइन में, तो ये क्या हो गया? 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम ऐसे। मतलब ये नेगेटिव नंबर नीचे जाके पॉजिटिव बन जा रहा है। फिर वापस ध्यान दीजिए, क्यूब है, तो क्यूब में क्या करूँ मैं? क्या ये बड़ा? ना ये बड़ा, ये बड़ा है, ये छोटा है। मतलब ये बड़ा है, तो ये वाला वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूँगा। आपको हर बार नहीं करना, आपको खाली वैल्यू याद रखना। आता अल्टीमेटली आता क्या है? अल्टीमेटली आता क्या, लेकिन मैं बता रहा हूँ कैसे आता है। तो यहाँ पे 3 का पावर -3 है, मतलब पहले मैं बड़े वाले पावर को लिख लिया, उसमें से मैं क्या करूँगा? जस्ट किसको डिवाइड करना है मेरे को? 3 को ही डिवाइड करना है। कितना आएगा देखिए तो? 3 का स्क्वायर का मतलब कुछ ये, इसका मतलब है ये, और ये बदल गया इसमें। तो देखिए तो नीचे 3 3 आ गया, मतलब 3 का क्या? क्यूब बन गया। कुछ समझ में आया आपको फॉर्म? फिर लास्ट फॉर्म देखिए अब, और आगे मैं नहीं खींचूँगा। 3 का पावर -4, मतलब ये बड़ा है, ये छोटा है, मतलब इसको मैं यहाँ लिख ही सकता हूँ। अगर मेरे को ऐसे लिख सकता हूँ, उसमें से मैं अगर 3 को डिवाइड कर दूँ तो -4 पावर बन जाएगा।
तो इसका मतलब होता है 1 2 3, है ना, इसका मतलब होता है ये। और इसको पलट के मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूँ, तो क्या आ जाएगा अल्टीमेटली 3 का पावर 4, -4 बिकम्स +4। तो इसका मतलब ठहर क्या रहा है, इसका मतलब आप ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ठहर रहा है 3 - 4 का अल्टीमेटली जो वैल्यू होता है वो होता है नीचे जाने पे ऐसा। या मैं कुछ इस तरह भी लिख सकता हूँ क्या, 3 का पावर अगर 4 है तो मैं इसको अगर रेसिप्रोकल में कुछ इस तरह लिख दूँ, एक ही बात है क्या, थोड़ा समझिएगा।